फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बजट 2023 में कैपिटल गेन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए हैं ये देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते जाएं। बजट 2023 को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पर्सनल इनकम टैक्स को देखा, फिर उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड क्या चेंज आए हैं, अब हम कैपिटल गेन से रिलेटेड देख रहे हैं। तो सेगमेंट वाइज समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा। तो कुल 5 चेंजेस आए हैं फॉर रिलेटेड टू कैपिटल गेन। फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनने सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के बेनिफिट में लिमिट लगा दी है। अब 10 करोड़ की लिमिट है, मतलब कि अब आप एग्जेम्पशन 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं ले सकते। और आप जब न्यू एसेट परचेज करेंगे, जिसका आप बेनिफिट ले रहे हैं सेक्शन 54 में या 54F में, अगर उसकी वैल्यू है वो 10 करोड़ से ज्यादा होगी, तो भी ये माना जाएगा कि आपने जो एसेट लिया है वो 10 करोड़ तक है, और जो डिडक्शन की लिमिट है वो 10 करोड़ तक ही आपको मिलेगी। हम अगर सेक्शन 54 की बात करें या 54F की, सेक्शन 54 में तो आपको कैपिटल गेन अमाउंट ही, जो नेट अमाउंट होता है सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो नेट अमाउंट होता है कैपिटल गेन, उसी को ही इन्वेस्ट करना रहता है। तो अगर वो 10 करोड़ से कम है तो आपको पूरा का मिल जाएगा, 10 करोड़ से ज्यादा नेट कैपिटल गेन आ रहा है तो आपको 10 करोड़ तक ही लिमिट लगा दी गई है। वैसे ही 54F में आपको सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन जो होती है, आपने जितने में आपने बेचा और जो कॉस्ट लगी बेचने में, उसको माइनस करने के बाद जो नेट सेल कंसिडरेशन होती है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ही सेक्शन 54F का बेनिफिट मिलता है। तो उसमें भी अगर जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो 10 करोड़ तक है तो ठीक है। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर प्रोपोर्शनेटली आपको डिडक्शन कैलकुलेट होगा। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज आया है। नेक्स्ट है मार्केट लिंक डिबेंचर से रिलेटेड। अगर आप ट्रांसफर करते हैं, एग्जाम रिडीम करते हैं, या मेच्योरिटी होती है मार्केट लिंक डिबेंचर्स की, तो उसके लिए नया सेक्शन इंसर्ट कर लिया है, सेक्शन 50AA, जो कि कैपिटल गेन की बात करेगा, कैसे आप कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर्स। तो तरीका तो सेम है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आप रिसीव करेंगे बाय ट्रांसफरिंग, और ऑन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जो भी आप रिसीव करेंगे या जो अक्रू होगा अमाउंट, वो ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। और जिस कॉस्ट पे आपने उसको एक्वायर किया है, अलोंग विद एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर और रिडेम्पशन, ट्रांसफर रिडेम्पशन करने के लिए जो भी आपको एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ा है, वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। उस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, माइनस एक्सपेंडिचर इंकर्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और जो नेट अमाउंट आएगा वो ही कैपिटल गेन होगा। पर इसमें ये बात होगी कि कैपिटल गेन जो आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे ट्रीट होता है वैसे ही ये कैपिटल गेन ट्रीट होगा। तो सेकंड जो चेंज आया है वो आया है मार्केट लिंक डिबेंचर से रिलेटेड। उसके लिए नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया फॉर टैक्सेशन। नेक्स्ट है सेक्शन 54(5)(a). उसको थोड़ा गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे लोग, नए गलत तरीके से उसमें टैक्सेशन बन रहा था। तो उसी के लिए क्लेरिफिकेशन लाया है, और क्लेरिफिकेशन के साथ साथ जो एक्ट की लैंग्वेज है उसमें चेंज लाए। तो गलत तरीका क्या अपना रहे थे, सेक्शन 54(5)(a), जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ पे एप्लीकेबल है, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट्स रिलेटेड बीइंग अ लैंड और बिल्डिंग और बोथ अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। यहाँ पर है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो आप लैंड या बिल्डिंग बेचते हैं तो उसके जो कैपिटल गेन है उसकी बात करता है सेक्शन 50, 44, 45 सब सेक्शन 5(a). वो कब चार्जेबल होता है, तो उस प्रीवियस ईयर में चार्ज होता है जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एज अ होल प्रोजेक्ट और अ पार्ट प्रोजेक्ट इशू होता है। तो टैक्सेबिलिटी कब आती है, जब जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का या होल प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, ये एक्ट में लिखा था कि शैल बी टेकन एज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर एज इंक्रीज बाय कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश। तो स्पेसिफिकली कैश वर्ड लिखने के कारण, अगर
इंडिविजुअल को या एचयूएफ को बाय चेक या डीडी या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से पैसे मिलते थे, तो वो उसको इन कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं करता था, क्योंकि एक्ट में तो इन कैश वर्ड लिखा है. It has been noticed that taxpayer are inferring that any amount of consideration which is received in a mode other than cash, that is check or electronic payment mode, would not be included in the consideration for the purpose of computing capital gain chargeable to tax under subsection 5A of section 45. This is not in accordance with the intention of law, as is evident from the provision of section 194 IC of the Act, which interlie provides that tax shall be deducted on any such amount by way of consideration other than in kind under the agreement referred to in subsection 5A of section 45, paid to the deductee in cash or by way of issue of check or draft or any other mode. इसी का ही जो लिंक्ड सेक्शन है वो है सेक्शन 194 आईसी, जो कि टीडीएस का सेक्शन है. इसी कंसिडरेशन में टीडीएस डिडक्ट होने की बात करता है, और उसमें क्लियरली लिखा है कि जो कंसिडरेशन है वो अगर डिडक्टी को इन कैश और बाय वे ऑफ इशू ऑफ चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड मिला है, तो उस पर आपको टीडीएस काटना है. इसी के कारण उन्हें ये जो लैंग्वेज है सेक्शन 194 आईसी की, उसी को उठा के उन्हें सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A में इंसर्ट करा है, उन्हें चेंज कर दिया है. अब जो लैंग्वेज होगी सेक्शन 45 5A की, वो बहुत स्पेसिफिक कर दी है, दैट द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी टेकन एज अ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर as increased by any consideration received in cash or by a check or draft or by any other mode. और ये सारे जो चेंजेस हैं ये एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2024 से. तो मतलब नेक्स्ट ईयर से ये अमेंडमेंट सारे आएंगे. तो अब आपको ये अमेंडमेंट समझ आया होगा कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A में सिर्फ कैश इंक्लूड नहीं है, अदर देन मोड भी इंक्लूड कर दिया है. लास्ट जो चेंज आया वो है गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट. अगर कोई कन्वर्जन होता है गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट या वाइस वर्सा, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर विच विल रिजल्ट इन नो कैपिटल गेन टैक्स. मतलब कि जब आप ये कन्वर्जन करेंगे गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में, तो कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा और वाइस वर्सा. तो इसमें बात ये आती है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो लेंगे जो ओरिजिनल गोल्ड पर्सन ने लिया था, कि जितने में भी लिया था वो ही इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी. और होल्डिंग पीरियड होगा जब एसएससी ने गोल्ड परचेज किया था, वो ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा फॉर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट. और वाइस वर्सा भी है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को कन्वर्ट करते हैं गोल्ड में, तो भी सेम ही प्रोविजन है. क्लॉज 47 सब क्लॉज 7D इंसर्ट करा गया, उसमें दोनों चीजें कवर्ड है, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एंड कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट टू गोल्ड. तो अब इसमें कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होगा. तो दीज आर दी चेंजेस इन केस ऑफ कैपिटल गेन इन बजट 2023. होप आपको समझ आया होगा. तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.